पूरे भारत में 24 घंटे आपको टाइम, 48 घंटे उतर जाएंगे स्टूडेंट, जान नहीं गंवाएंगे हम लोग देश के भविष्य हैं। आप लोग देश को बर्बाद करना चाहते हो, हम लोग को वॉइस नहीं सुनना चाह रहे हो। आप पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, मेरे पर लाठी चार्ज करवा रहे हो। क्या मुझे अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? आर्टिकल 19 में मेंशन किया भाई। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? अच्छी शिक्षा लेकर ग्रहण करने का अधिकार नहीं है? मैं संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ, राजेंद्र प्रसाद का, आप उसको भी सोच रहे हो मैं बेच के निकाल जाऊँ, झाल मुड़ी खा लूँ, उसको ही तुम सप्रेस कर रहे हो। पीसफुल जब प्रोटेस्ट कर रहे हो तुमने लाठी चार्ज क्यों किया भाई? तुम्हारी पुलिस यदि पावरफुल है, तुम छंद मुट्ठी में तुम्हारे पुलिस ऑफिसर है भाई, 1 लाख पुलिस ऑफिसर होंगे, हम 50 करोड़ यूथ हैं। यदि सब जिद पे आ जाए तो फिर क्या होगा आपका? 50 लाख पुलिस ऑफिसर कहाँ जाएंगे? आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया वो राइट्स का आप सुनिए, बात कीजिए हमसे, और हमें जो अधिकार है उसको प्रयोग करने दीजिए। आपकी काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। हम यदि गलत जाएंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, तो मेरे पर डंडे चार्ज कर सकते हैं। लिमिट कहाँ क्रॉस किया हमने बस प्रोटेस्ट किया, आपने मेरे पर लाठी चार्ज किया, सर फट गया मेरे दोस्त का, बहुत सारे दोस्त उसमें चोटी लगी भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और बोल रहे हो तुम्हें ये नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, बैरिकेडिंग कर दिया। ये कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा भाई? हम लोग की आवाज़ को दबा रहे हर जगह। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला। आप इस समय पहुंच गए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इंस्टीट्यूट पर चलने वाला है एमसीडी का बुलडोजर? आपको क्या लग रहा है कि एमसीडी का बुलडोजर चलेगा इंस्टीट्यूट पर? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, केवल जो है बुलडोजर जो है जहाँ पे ड्रेनेज है वहाँ पे चल रहा है। अच्छा। और जो छोटी कोचिंगें हैं जो बेसमेंट में रन कर रही हैं, उनमें जो है सील लगा दिया गया है। अच्छा। लेकिन आप यहाँ पे दिखाइए, राव IAS स्टडी सेंटर में अभी भी सीज नहीं हुआ है। अच्छा। सील नहीं लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ भी 1500 सुब्रा रंजन मैम के जो है बेसमेंट में 1500 बच्चों की लाइब्रेरी है। अच्छा। और उसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे फ्री होगा। अभी देखिए, अभी 3 फुट ऊपर जो है पानी आया, क्या वहाँ पे पानी नहीं जाएगा? आप जस्ट लॉजिकली सोचिए। उसके बाद आप देखिए बाजीराम में भी बेसमेंट में क्लासेस रन हो रही हैं, नेक्स्ट IAS में भी क्लासेस रन हो रही हैं, दृष्टि IAS में क्लासेस रन हो रही हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप समझ लीजिए, छोटे छोटे ऑफिसर को जो JEE लेवल पे हैं, AE लेवल पे हैं, उनको सस्पेंस किया जा रहा है। और जो इस चीज़ को डिक्लेयर भी नहीं करते कि ये करेक्ट है कि नहीं, ये ऑफिसर का काम है। ये तो कंस्ट्रक्शन में जो है ये इंक्लूड रहते हैं। ये पूरी तरह MCD की मिली भगत है। इसमें पूरी तरह जो है MCD कोचिंग माफिया, इनका पूरा रोल है। और अभी ये मामला गरमाया हुआ है, तो 15 दिन चलेगा ये। 15 दिन के बाद इन्होंने जो है नेक्सस बना के फिर से जो है ये क्लास रन करवाएंगे। आप समझ लीजिए कि इथिक्स की क्लास में पढ़ाते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हर तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों संस्थानों के जो है ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कॉन्डिलेंस तक मैसेज नहीं शेयर किया। आप समझ लीजिए किस प्रकार छात्रों के साथ ये सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। क्या सर यहाँ आप बच्चों से मिलने आए थे या नहीं आए? मैं कुछ सर आए हैं, बाजीराम के कुछ सर आए हैं, उन्होंने जो है छात्रों से मुलाकात की है। अच्छा। लेकिन जो कॉन्डोलेंस मैसेज है वो किसी की तरफ से नहीं आ रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर तरीके से यहाँ के छात्र प्रताड़ित हैं। अच्छा। ऑनर से लेकर ब्रोकर तक, कोचिंग से लेकर ब्रोकर तक, ई-रिक्शा तक, हर तरीके से पूरा लाइजनिंग मोनोपोली क्रिएट किया गया है कि कैसे छात्रों के जेब से पैसा लूटा जाए और अपनी जेब भरा जाए। छात्रों को बिल्कुल से नदारद कर दिया गया है। यहाँ पे छात्रों की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अब आप समझ लीजिए, आप ये अभी जो ये बिल्डिंग है -2 फ्लोर की है, इसको तुरंत जो है या तो सील करना चाहिए या तो इसका डिमोलिश करना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कहाँ पे हो रही है? वहाँ कार्रवाई हो रही है जहाँ पे घटना घटी, वहाँ किसी पे का कार्रवाई नहीं, ना सील का जो है वो लगा। आप समझ लीजिए, छोटी छोटी कोचिंगों पर सील लगा के कह रहे हैं कार्रवाई हो गई, लेकिन जहाँ मेन घटना घटी है वहाँ पे कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। नहीं, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनसेशन की राशि है उसको बढ़ाया जाए। 10 लाख अभी जो है सरकार का 10 लाख ने दिया है, लेकिन उस कंपनसेशन को राव IAS में ये घटना घटी है, उस कंपनसेशन को 2.5 CR किया जाए। हमारी मांग ये है कि कंपनसेशन राव IAS स्टडी सर्किल की तरफ से दिया जाए, ना कि जो है सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ये प्राइवेट संस्थान की भी जिम्मेदारी है कि इनको जो है कंपनसेशन की राशि 2.5 करोड़ के ऊपर देना चाहिए। अच्छा, LG सर आए थे, क्या बात हुई आपकी? मैं एक ही बात बता रहा हूँ, LG साहब आए या CM साहब आए, बस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे से मिले। अच्छा। और हमारे डिमांड के बारे में उसने थिंक भी नहीं किया। अच्छा। आखिर इसकी क्यों जेन्युइन डिमांड है।
और क्यों ये लोग इतने दिन धरने पे बैठे हुए हैं। आए बस बिल्डिंग को देख लिए, ये हो गया, उसको पॉलिटिकल अपना गेन लेना है। हम लोग की मेन कंसर्न और डिमांड थी जो जितने भी डिसीज मेंबर है उनको कंपनसेट किया जाए एटलीस्ट 5 करोड़, और उसके फैमिली मेंबर को एक जॉब गवर्नमेंट जॉब दे, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट दे आइदर स्टेट गवर्नमेंट दे। और मेरी क्वेश्चन है सिस्टम से, आपने 9 जुलाई को रेन्यूअल किया है इसकी एनओसी, तो किस बेसिस पे इसका आपने इंस्पेक्शन किया था? जब दिल्ली में ऑर्डर है 1.0 पे बेसमेंट बनाने की, आपने 2.0 पे कैसे बेसमेंट बनाने दिया इसको? सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है। आखिर आप मिली भगत हैं तब तो इसको बनाने दिया, और आपने कोल्ड स्टोरेज के लिए आपने इसको एनओसी दिया, पर ये एनओसी से लेके लाइब्रेरी कैसे खोला? आपने 9 जुलाई को जब इसका इंस्पेक्शन नहीं किया और एनओसी दे दिया, इसका मतलब क्या है? आप मिली भगत हैं, पुलिस से लेके प्रशासन से लेके एमसीडी से लेके सारे मिले हुए हैं इसमें। हमारे जान को जोखिम में डालने का काम ये सारे लोग षड्यंत्र रच के कर रहे हैं। यदि इतनी संवेदना है इन लोग के पास तो हम लोग के पास आके बात करें और हम लोग से समझे इतने पीड़ा में लोग क्यों हैं, क्यों 48 घंटे से अपने पढ़ाई छोड़ के भाई मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। जब वो हमारे भाई और बहनों जितने भी प्रोटेस्ट करते हैं उस पर लाठियाँ चार्ज करना चाहते, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? आर्टिकल 90 में नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है? प्रोटेस्ट नहीं कर सकता हूँ पीसफुल? और क्या मुझे राइट्स नहीं है फ्री एजुकेशन की, और कहीं भी पीसफुल इन्वायरमेंट मुझे नहीं चाहिए, क्लीन फूड नहीं चाहिए? आप उस पर भी क्वेश्चन उठाते हो, क्यों तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, मेरे पर लाठी चार्ज करते हो? और आप संरक्षण दे रखे हो इस तरह इस कॉर्पोरेट को, कोचिंग वाले को, आपको बैकडोर से पैसे जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हो। एजुकेशन सेस मैं पे करता हूँ, लेकिन उसकी बात सुन के एक आवाज़ तक नहीं उठे। लास्ट वीक हमारे एक नीलेश भाई जो मेंस लिखते वो अपनी जान गंवाई इलेक्ट्रिक करंट में। आखिर दिल्ली का ये हाल क्यों है? करंट सीवर सिस्टम में ऐसा क्यों है? आप जो कोई ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर चलना चाहिए मैं चल के रोड पे चल रहा है? मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए। बुलडोजर की जहाँ तक की बात है, ये लीगल मामला है। आप गवर्नमेंट समझे, एमसीडी समझे क्या बिल्डिंग लीगली है या नहीं है। ये मैं बोल दूँ ये बुलडोजर चलना चाहिए, वो सही नहीं होगा। और आपको यदि लगती है एमसीडी के पास पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इलीगल है, तो आप चलाए। हम लोग पूरी हैं, संविधान जो कहता है उस निहित अधिकार जो आपके पास प्रयोग करें। जो मेरे पास निहित अधिकार है मैं उस चीज़ को प्रयोग करूंगा और मैं बताऊंगा क्या है उस संविधान में, क्या राइट्स है, उस चीज़ को मैं बताऊंगा। यदि इलीगल बिल्डिंग है आप इसको बुलडोजर चलाएं, यदि लीगल है तो आप कुछ और लीगली बेसिस कर सकते हो। पर आपने ये संरक्षण जो दिया है कोचिंग माफियाओं को, क्यों दिया? एनओसी आपने दिया है विदाउट इंस्पेक्शन किए हुए, इसको रेन्यूअल कर दिया। क्या एमसीडी यही सोचती है जान गंवाते रहे हम लोग? और क्या सब दिन इसी तरह की बात होगी? ये स्वेवर सिस्टम, यदि आप बोल रहे हैं मैं विपक्ष में हूँ, स्वेवर सिस्टम यदि खराब है तो आखिर क्वेश्चन आप पे भी उठती है। यदि आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो, ये पूरी लोकल सोसाइटी की मामला, स्टूडेंट की लाइफ की मामला है। स्वेवर सिस्टम खराब थी तो आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं रुक किया? आप क्यों इंतजार करते रहे गवर्नमेंट साफ कराएगी? और मामले को लेकर आप हाई कोर्ट जाते हो, जब लाइफ की थ्रेटनिंग की बात थी स्टूडेंट्स की और पूरी सोसाइटी की, आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? क्वेश्चन विपक्ष और पक्ष दोनों से है। आप जान में जोखिम डालने का दोनों मिल के कर रहे हैं, हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि खिलवाड़ नहीं कर रहे तो कैसे हुआ? 2.0 पे कैसे बेसमेंट बनाने दिया आपने? एनओसी कैसे दिया? विदाउट इंस्पेक्शन एनओसी कैसे दिया इसको? यदि 1.0 पे रहता, एंट्री गेट एक ही क्यों थी, एग्जिट गेट क्यों नहीं दूसरा था? भाई साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, संरक्षण आप दे रखे हो एमसीडी वाले, पुलिस वाले, आईएएस आईपीएस और गवर्नमेंट पक्ष विपक्ष दोनों। इसलिए लैंडलॉर्ड से लेके, एक बात बताओ, क्या इंडिया में न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा सिटी, महंगी सिटी दिल्ली हो गई क्या? भाई 10 बाय 10 कमरे का कहाँ किराया 25,000 है, 10,000 20,000 है? बताओ। न्यूयॉर्क में भाई 20 बाय 20 कमरे की किराया 10,000 से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइट करते हो, चूसते हो स्टूडेंट को, और अपना मीटर भी स्टूडेंट के मीटर में लगा के एसी चलाते हो, और 20,000 का बिल आता, बोलता मिस्टेक से लग गई थी। भाई मिस्टेक्स नहीं, तुम्हारी साजिश है, तुम्हारी मानसिकता। अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे बाहर और तुम्हें लूटेंगे, चूसेंगे पैरासाइट तरह, और तुम्हें इस तरह कर देंगे तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे। हम मिडिल क्लास से आते साहब, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, देश को बेच सकते हो, पर हम एक यूथ हैं,
जनमानस की, नागरिक की एक सम्मान करते और देश का सम्मान करते, कभी नहीं बदल सकते देश के लिए। सही दिशा में मोड़ेंगे, सही दिशा में देश को लेके चलेंगे। आप बदल सकते अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए, हम बदलने नहीं देंगे। और हमारी जो आज़ादी की राइट्स है और जो राइट्स आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बताइएगा, कोचिंग के नाम पे धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ी बिजनेस है। मैं तो बोला आप संरक्षण दे रखे हो, क्यों आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है? क्यों हम लोग को मजबूर हो गए एजुकेशन माना पड़ा? कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2.5 लाख रुपया पे करता हूँ एक IAS बनने के लिए, कोई गारंटी नहीं है जो बन जाऊँगा, क्योंकि 0.2% सक्सेस रेट है। 10 लाख बच्चे बैठेंगे, उसमें से 1 लाख बच्चे में से कितने बैठेंगे? 1 लाख बच्चे में से कितने बैठेंगे बताओ? 2 बच्चे बन रहे हैं। इतने सीरियस इशू है। आप ये बोल रहे हो ये लोग की लाइफ ऐसी है, लाइफ हमारी ऐसी नहीं साहब। अपने बच्चे को कभी इस ग्राउंड पे भेजो, देखो भेज के। आप तो सोचे हो ये लोग लूटेगा, लूट के देगा, हम खाएंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे, देश को तो हम बचाएंगे। आप तो नेता है, बेच के निकल जाओगे। जिस तरह सद्दाम हुसैन इराक को पीछे निकल गया था, नौबत आया, उस तरह आप लोग भी करोगे। आप लोग का नियत ही ऐसी है। हम लोग की वॉइस को सुनना नहीं चाह रहे। हम लोग 48 घंटे 72 घंटे से बैठे हैं भूखे प्यासे हरना असल पे। कभी पूछने आया? PM बोलते इतने बड़ा हितैषी मैं यूथ का हूँ। भाई तुम कौन सा हितैषी हो? यदि हितैषी रहते तो हमारे वॉइस को सुनने आते, पूछते तुम्हारी डिमांड क्या है, यूथ की डिमांड क्या है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन फ्रंट पे ये आएगा देश में। हम बूढ़े हो चुके हैं, पहले ये बचाएगा हमको भी। लेकिन आपने क्वेश्चन किया हमसे, हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो आप बोलते हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कौन सी खड़ा रहने की बात करते भाई? खराब है नहीं। आप बात सिर्फ ये करते हैं जो मैं इसको सब कुछ दे सकता हूँ। मैं कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, MCD हो, जो भी XYZ, 5 करोड़ रुपये मिलने चाहिए प्रत्येक डिसीज फैमिली को। और उसके फैमिली को एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, आइदर सेंटर मिले, आइदर स्टेट्स मिले। और ये सिस्टम पे जो क्वेश्चन आज उठ रही है, आप इस सिस्टम में जितने भी दोषी IAS, IPS, MCD के ऑफिसर जितने भी है, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होनी चाहिए उसकी। वो हुक्मरानों ने जान लिया हमारे 3 साथियों और भाई बहनों का। मैं बता रहा हूँ 3 ही नहीं, वो घटना मुझे पता है। उस लाइब्रेरी के अंदर मेरी एक फ्रेंड जो बच चुकी है सेफली, चोटिल भी है, सुरक्षित है, अभी निकल चुकी है। उसने घटना का बताया, लाइव घटना का स्टोरी। 35 से 40 बच्चे पढ़ रहे थे, 3 से 4 मिनट नहीं लगा पूरी। उस टाइम 35 से 40 बच्चे पढ़ रहे थे, जो आसपास बैठे थे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, उसको जैसे ही मौका मिला वो भाग के निकल पाए। 15-20 बच्चे निकले, 10-15 बच्चे अंदर फंसे। उसमें से कुछ बच्चे जो कॉर्नर में ज़्यादा थे, वो बच्चे बिल्कुल नहीं भाग पाए। उसकी ही जान गई, उसकी ही डेथ बॉडी मिली है। और बहुत सारे बच्चे की एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ सिस्टम पे। जब 3 ही डेथ बॉडी थी तो तुम 8 एम्बुलेंस लेके यहाँ क्या कर रहे थे? काले वाले एम्बुलेंस शीशा लगा के तुम क्यों नहीं बताना चाह रहे? 8 से ज़्यादा थे, 8 एम्बुलेंस में 3 कैसे लेके जाओगे? एक टांग इस पर रखोगे, हाथ उस पर रखोगे, 3 ही आप दिखा रहे हो। आप क्वेश्चन ये बात भी है, आप डाटा क्यों अभी तक रिलीज किए हैं? आपको डर किस बात की है? प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगी साहब। प्रोटेस्ट बढ़ेगी नहीं, मजबूर करोगे। कल हुई है भाई, सर फट गया है, रोड पे ही हुई है। मैं यही चाह रहा हूँ, गुजारिश है मेरी सरकार से, PM से, इतने बड़े हितैषी हैं यूथ के, और होम मिनिस्ट्री से, आपके अंतर्गत दिल्ली की पुलिस आती है। आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर नहीं